वॉर ऑन टेरर। भारत में वो होने जा रहा है जो पिछले 54 साल में नहीं हुआ। एक तरह से वॉर एक्सरसाइज का एक अलग फ्रंट, जहां भारत के लोग, हम और आप भी सुरक्षा संबंधी मॉक ड्रिल जो है वो करेंगे। कल भारत के तमाम इलाकों में मॉक ड्रिल की जानी है और उससे पहले पाकिस्तान एक बार फिर से डर चुका है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान डरे हुए हैं, सहमे हैं, दहशत में हैं कि भारत कब हमला कर दे। ये डर पाकिस्तान में दिख रहा है और ये डर अच्छा है, ये खौफ होना भी चाहिए। दूसरी तरफ भारत में लगातार बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजाना बैठकें कर रहे हैं, रणनीति बन रही है, समीक्षा की जा रही है, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच कल का दिन भारत के लिए, भारतवासियों के लिए बहुत अहम होने वाला है। इससे पहले 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, तब इस तरह की मॉक ड्रिल हुई थी। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, भारत ने ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान को अलग अलग कर दिया था जब 71 की जंग हुई थी, और उससे पहले इसी तरह की मॉक ड्रिल की गई थी। देश के तमाम लोगों को बताया गया था कि युद्ध की स्थिति में क्या करना है, कैसे लड़ना है, किन परिस्थितियों के लिए तैयार रहना है। कल फिर से वही परिस्थितियां दिखेंगी। भारत के तमाम लोगों को जागरूक किया जाएगा, मॉक ड्रिल कराई जाएगी और उसको लेकर बाकायदा आदेश जारी कर दिया गया है, तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। और अब ये तस्वीरें जो हैं वो आप देख सकते हैं, आज भी अलग अलग इलाकों में इसी तरह से मॉक ड्रिल की गई है। समझा गया कि किस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करना है। ये रणनीति यहां पर दिखी है, कल वही रणनीति फिर से दिखेगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजस्थान की तस्वीर, जैसलमेर की तस्वीर। बॉर्डर वाले इलाकों में बच्चों को बताया गया कि अगर सायरन बजेगा तो बच्चे टेबल के नीचे, डेस्क के नीचे छिप जाएंगे, बाहर नहीं जाना है। जब सायरन बजेगा, सायरन की आवाज आते ही क्या करना है, कैसे रिएक्ट करना है, इस तरह से बच्चों को यह बताया गया है। क्लासेस में इसी तरह की जानकारी चस्पा कर दी गई है कि जब इस तरह की सिचुएशन होगी, छोटे छोटे बच्चों को भी कैसे रिएक्ट करना है। इससे आप स्थिति को समझ सकते हैं और भारत के काउंटर एक्शन प्लान को भी आप समझ सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुआ आतंकी हमला, उसके बाद से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। भारत की इस तैयारी को देखकर पाकिस्तान टेंशन में है, दहशत में है, खौफ में है, सहमा हुआ है। पाकिस्तानी हुक्मरान, पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों को रात को नींद नहीं आ रही है, आधी आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। आए दिन पाकिस्तानी बस एक लाइन बोल रहे हैं, भारत अटैक करने वाला है। इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दे दिए हैं। आज भी कई जगहों पर मॉक ड्रिल की गई है, तस्वीरें उसकी आपको दिखाते हैं। देश भर में मॉक ड्रिल जो मेन है वो तो कल होगी, लेकिन आज कई जगहों पर जंगी सायरन बजा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, राजस्थान के बॉर्डर वाले इलाकों में, जैसलमेर में मॉक ड्रिल की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको अलर्ट किया गया, उनको बताया गया कि किस सिचुएशन में क्या करना है। लखनऊ में इस सिचुएशन में अगर आपात स्थिति आती है रेलवे प्लेटफॉर्म पर, तब क्या किया जाएगा। श्रीनगर में इसी तरह से डिजास्टर रिलीफ फोर्स के जो जवान थे वो भी मुस्तैद नजर आए। और जैसलमेर सरहदी इलाका है राजस्थान का, वहां पर भी बच्चों को बताया गया, जानकारी दी गई कि कैसे इस सायरन की आवाज को सुनते ही आपको दरअसल डेस्क के नीचे पहुंच जाना है या सुरक्षित इलाकों में पहुंच जाना। जम्मू में भी स्कूलों में यही ट्रेनिंग दी गई। मॉक ड्रिल को लेकर आज अहम बैठकें भी हुई और यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। यह बैठक गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में हुई नॉर्थ ब्लॉक में। इस बैठक के बारे में आपको बताते हैं, हाई लेवल मंथन किया गया। मॉक ड्रिल पर गृह मंत्रालय ने बड़ी बैठक की। गृह सचिव ने मॉक ड्रिल की जानकारी दी और इस मीटिंग में राज्यों के मुख्य सचिव मौजूद रहे। एनडीआरएफ डीजी, सिविल डिफेंस डीजी शामिल हुए। बुधवार को मॉक ड्रिल में शामिल होंगे 259 सिविल डिस्ट्रिक्ट, सिविल जिले 259 कैसे होंगे ये बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले समझिए कि किस तरह से तैयारियां की गई। और ये मॉक ड्रिल इस वजह से है क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए, आपातकालीन स्थिति आ जाए, तो अपने देश के नागरिकों को बचाया जा सके। यानी बुधवार का दिन, कल का दिन बेहद खास होगा। जो संकेत मिल रहे हैं उससे लग भी रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा एक्शन दिखने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। पीएम मोदी लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। 1971 जैसे बताया कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद ये एक ऐसा मौका है, कल की तारीख, जब पूरे देश में मॉक ड्रिल होगी।
तीनों सेना के चीफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल चुके हैं। एक साथ भी बैठकें हो गई, अलग अलग भी बैठकें हो चुकी हैं। पुतिन ने भी कह दिया, साजिश करने वालों को सजा मिलना चाहिए। यूएन चीफ के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गिड़गिड़ाए कि बचाइए हमें, भारत को अटैक करने से रोकिए। देश के अंदर जिस तरह का एक्शन दिख रहा है, ऐसे में यही कहा जा रहा है कि बुधवार का दिन काफी अहम होने वाला है। मॉक ड्रिल करके भारत पड़ोसी मुल्क को साफ संदेश देगा, इनफ इज इनफ, यानी पाकिस्तान संभल जाओ, बहुत सह लिया हमने, बहुत पेशेंस दिखा दिया। भारत बुद्ध और गांधी की धरती है, लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन आएगा तो फिर भारत प्रहार भी करेगा। इस बार दहशतगर्दों और उनके पालनहार को भारत छोड़ने वाला नहीं है। वैसे तो मॉक ड्रिल करीब करीब सभी राज्यों में की जाएगी, लेकिन सरहदी राज्य और सामरिक लिहाज से अहम किन जगहों पर मॉक ड्रिल होगी, ये समझिए। कौन कौन से राज्य हैं, आपका राज्य है कि नहीं, ये भी देखिए। जम्मू कश्मीर बेहद इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में 20 जगहों पर इसी तरह से मॉक ड्रिल की जानी है। फिर सरहदी सूबा पंजाब में भी 20 जगहों पर मॉक ड्रिल होनी है। हिमाचल प्रदेश में बस एक जगह है जहां मॉक ड्रिल होगी। राजस्थान में 25 जगहों पर मॉक ड्रिल होगी। सरहदी इलाका इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा यहां दिखती है। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, 19 जगहों पर यहां इसी तरह से मॉक ड्रिल की जाएगी। एक और सरहदी राज्य गुजरात, 18 जगह यहां है। हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ 11 जगह यहां मॉक ड्रिल की जाएगी। ओडिशा में 15 जगह मॉक ड्रिल होगी। असम में 19 जगह, अरुणाचल प्रदेश में 5 जगह ऐसी है। और एक और सरहदी सूबा पश्चिम बंगाल, 26 जगह पर मॉक ड्रिल होगी। बिहार में भी 5 जगह ऐसी है जहां मॉक ड्रिल होगी। महाराष्ट्र में 11 जगह, मणिपुर में 5 जगह हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट के राज्य, मेघालय में भी 3 जगह मॉक ड्रिल होगी। साउदर्न स्टेट्स की बात करें तो कर्नाटक और केरल में 3-3 जगह ऐसी हैं जहां मॉक ड्रिल होगी। पूरा जो मैप है वो आप इस समय मेरे साथ ही देख सकते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जहां मॉक ड्रिल होगी। और उसमें एक और खास बात अगर आप नोटिस करें तो जो सरहद वाले इलाके हैं वहां पर आपको संख्या ज्यादा दिखेगी। भले आबादी कम हो, लेकिन इस तरह की जो मॉक ड्रिल होनी है उनकी संख्याएं ज्यादा है। हालांकि हरियाणा भी इसमें है, भले सरहदी राज्य न हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है सामरिक लिहाज से। इस वजह से भी यहाँ 11 जगह आपको दिख रही हैं। फिर आप दूसरे वाले हिस्से में देखेंगे जो नॉर्थ ईस्ट वाला सुदूर का इलाका है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी इसी तरह से मॉक ड्रिल की जाएगी। और साउथ में कर्नाटक है, केरल है, जहां ये मॉक ड्रिल होनी है। तैयारियां पूरी हैं, कल मॉक ड्रिल दिखेगी और पूरी रणनीति जो है वो क्लियर कर ली गई है। ये आंकड़ा कुछ राज्यों का है, सभी राज्यों के बारे में दिखाएंगे तो वक्त काफी ज्यादा लग जाएगा और पाकिस्तान देख ही रहा है कि कितनी तैयारियां भारत कर रहा है। लेकिन इतना आपको जरूर बता दूं कि तकरीबन सभी राज्यों में सायरन सुनाई देगा। और इस सायरन 1965 की लड़ाई, ताशकंद में जब समझौता हुआ था, जब भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई थी लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में, 65 की लड़ाई और फिर 71 की लड़ाई जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। इन दोनों युद्धों की ये तैयारियां जो हैं वो यादें ताजा कर रही हैं। 54 साल बाद ऐसा हो रहा है। देश में कल सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी। गृह मंत्रालय ने मॉक ड्रिल के निर्देश दे दिए हैं। गृह सचिव ने बैठकें की राज्यों के साथ और हवाई हमले की चेतावनी वाले सायरन बजाए जाएंगे। छात्रों को, नागरिकों को खुद को कैसे महफूज रखना है, बचाना कैसे है, इसकी ट्रेनिंग दी गई है। 1971 के वक्त भी एयर डिफेंस ड्रिल हुई थी, यानी 54 साल बाद इस तरह की ड्रिल देश में हो रही है। 1999 में करगिल हुआ, उस वक्त भी ऐसी कोई ड्रिल नहीं हुई थी। इसके साथ ही पठानकोट उरी का जो हमला था, या फिर इसी तरह से हमने पुलवामा देखा, उसके बाद भी भारत ने काउंटर एक्शन दिखाया, लेकिन इस तरह की कोई ड्रिल नहीं हुई थी। 71 के बाद ये मौका है जब मॉक ड्रिल हो रही है। लेकिन इस मॉक ड्रिल के पीछे मकसद क्या है, आपको बताते हैं कि सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल क्या है। ये एक ऐसा अभ्यास है जो लोगों को किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करता है। लोगों की जान बचाई जा सके इसलिए कराया जा रहा है, इसके लिए तैयारी की जा रही है। कई यूरोपीय देशों में इस तरह के मॉक ड्रिल वक्त वक्त होते रहते हैं। जहां भी युद्ध जैसे हालात बनते हैं, वहां की सरकार नागरिकों को बचाव के तरीके सिखाती है कि कब क्या करना है। खास करके हवाई हमले से बचने के लिए वार्निंग सायरन होते हैं। इजराइल में आपने देखा होगा सायरन बजने लगते हैं, उसी तरह का ये सिस्टम है। ये आवाज आप सुन रहे हैं ना, इसी तरह की आवाज जो है वो कल आपको सुनाई देगी। ये ऐसा ही सायरन बचेगा और सायरन बजने के साथ ही लोगों को अलर्ट किया जाएगा, कहां छिपना है, कैसे बचना है, कैसे रिएक्ट करना है, बचाना भी होगा लोगों को। खास करके जो बुजुर्ग हैं, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको बचाने की भी जिम्मेदारी हो जाती है, तो वो भी पूरी जानकारी जो है वो दी जाएगी। इस तरह की आवाज आने के साथ ही, वार्निंग सायरन के साथ ही नागरिकों को सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। और मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट भी होगा। अटैक से बचने के लिए ब्लैकआउट, दुश्मन से अहम ठिकानों को छिपाने की प्रैक्टिस होगी। यानी जो बिजली जो है वो बंद कर दी जाती है या बिजली बंद हो जाए, उस सिचुएशन में कैसे काम करना, ये बताया जाएगा।
लोगों को तेजी से सेफ हाउस पहुंचाने की भी प्रैक्टिस होगी। जो बंकर्स वाली सिचुएशन कई जगहों पर होती है, इजराइल में बंकर्स हैं, जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में इस तरह से बंकर्स हैं, लेकिन बाकी राज्यों में भी सेफ हाउसेस क्या हो सकते हैं उसको लेकर बताया जाएगा। मॉक ड्रिल के तहत महत्वपूर्ण गतिविधियां की जाएंगी। एयर रेड वार्निंग सायरनों का संचालन होगा, जैसी आवाज आप सुन रहे थे। ये बड़े खतरे और दुश्मन की गतिविधियों को लेकर अलर्ट जारी करने से जुड़ा कदम है। इस दौरान क्रैश ब्लैकआउट की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत दुश्मन की हवाई निगरानी या हमलों से शहरों और ढांचों को छिपाने के लिए इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू किया जाएगा। बताते हैं आपको कि सायरन बजे तो आपको क्या करना है, क्या करना होता है। जैसे ही सायरन बजे खुले इलाके से हट जाएं, जो भी खुले एरिया में है वहां से तुरंत हटें और तुरंत सुरक्षित स्थानों की तरफ आपको पहुंचना है। इस तरह की जो आवाज आप सुन पा रहे हैं, इस तरह का अगर आवाज आपको इस तरह की आए तो आपको सुरक्षित जगह जाना है। खुले में बिल्कुल नहीं रहना है, पेड़ पौधों से भी दूर रहना है। किसी क्लोज एरिया में पहुंचे, सुरक्षित जगह की तरफ पहुंच जाएं। कुछ देर तक सेफ लोकेशन पर ही रहें। ऐसा नहीं कि सायरन बजा आप पहुंचे फिर तुरंत बाहर आ गए। वेट करिए। सायरन बजने के दौरान जरा भी पैनिक ना हो, इसलिए सिखाया जा रहा, बताया जा रहा है कि आखिर रिएक्ट कैसे करना है। कोशिश करिए किसी इमारत में जाएं, किसी छत की शरण ले लें, कोई डेस्क है, टेबल है, उसके नीचे पहुंचे। ये कोशिश आप कर सकते हैं। बाकी जानकारी ऑफिशियली भी दी जाएगी। कल तो तमाम राज्यों में मॉक ड्रिल होनी है। आपात स्थिति के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को भी दुरुस्त करने के लिए मॉक ड्रिल काफी ज्यादा अहम है। लोग तो तैयार हो, प्रशासन भी तैयार हो जाए, इसलिए अहम हो जाता है कि प्रशासन अपने लेवल पर कैसे काउंटर मेजर्स तैयार करेगा। और एयर स्ट्राइक जैसी सिचुएशन के लिए लोगों को तैयार करना भी मॉक ड्रिल के लिए जरूरी है। आपात स्थिति के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएं कि इजराइल में कई जगहों पर बंकर बनाए गए हैं। जब भी आपने देखा होगा, खास करके 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल में इस तरह की सिचुएशन दिखी, जहां जब भी सायरन बजता लोग बंकरों में जाकर छुप जाते हैं, ताकि ऊपर वाली बिल्डिंग में अगर हमला हुआ भी तो जो लोग नीचे बचे हैं वो वहीं सुरक्षित रहें। यानी ऊपर की इमारतों पर अगर हमला होगा तो लोग जो है नीचे वो सुरक्षित रहेंगे। ये पूरी तैयारी है।